और प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो उसको लेकर घर के अंदर प्रवेश करना। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको खाना, उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करना। जो प्रसाद लेकर आए हो उसमें से किसी को हिस्सा नहीं देना है, जिसका व्रत है उसी को पाना है। ये पशुपति व्रत है। इस व्रत के बीच में अगर कोई तिथि का व्रत, कोई आप चतुर्थी करते हो या छठ करते हो या तीज करते हो या सोमती अमावस्या पड़ गई सोमती का व्रत करते हो, तो इस व्रत को उस दिन मत करना। फिर जो व्रत तुम करते हो, एकादशी का करते हो या प्रदोष का करते हो या सोमती का करते हो, तो उस व्रत को करो। ये व्रत अगले सोमवार कर लो। रजस्वला धर्म बीच में आ जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना, परंतु वो इसमें गिनती में नहीं आएगा। जिस व्रत में आप मंदिर में जाकर पूजन करोगे वो व्रत पूर्ण होगा। पांचवा व्रत रहे, उस पांचवें व्रत में जाकर पूजन करो। शाम के समय एक श्रीफल 11 रुपए, बेलपत्री 108 या चावल का दाना 108 या मूंग का दाना 108 या पुष्प की पंखड़ी 108, जो भी 108 वस्तु आप भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हो। पूजन करने के बाद श्रीफल और 11 रुपए रखकर 108 सामग्री शिव जी को समर्पित करो। पूजन करके वापस दिया और प्रसाद लेकर आओ। पांचवा पूरा व्रत पूर्ण हो जाए, पांचवा बाबा से विनय कर आना, आज मेरा पांचवा व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा, और मेरा पशुपति व्रत सफल कर मेरी कामना पूर्ण करना। घर पर आना, दिया लगाना, घर में बैठकर प्रसाद पाना, भोजन करना। इस तरह से पशुपति व्रत किया जाता है। 5, छठा नहीं, केवल 5 का। शिव से प्रार्थना, विनय करते हुए। कौन कौन करता है यहाँ पे व्रत? करते हो? पशुपति व्रत कर रहे हैं आप लोगों ने? रखिए रखिए, बहुत बहुत साधुवाद। करना चाहिए। जिस कामना के लिए, जिस भाव के लिए, जिस हृदय चित्त के लिए आप बाबा देव अधिदेव महादेव का व्रत धारण करते हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण करते हैं। करें शिव की आराधना। तारकासुर के प्राण छूटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूटे। समय आया, आगे वर्णन किया गया। भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजमान थे। शंकर भगवान के नेत्र श्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई, उसके प्राणों को हरा। विदल और उत्पल ये 2 असुर हुए जिन्होंने पार्वती जी को देखकर तुरंत आक्रमण करना चाहा और माता पार्वती को ले जाना चाहा। सुंदर वाली जरा ध्यान दीजिएगा। सुंदरता हो मनुष्य की, फिर वही वाली बात आ गई, जरा ध्यान दीजिएगा। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर तुम पर जरूर होगी। धन होगा तुम्हारे पास में तो चोर की नजर जरूर होगी। और अगर दिल में, हृदय में भगवान की भक्ति होगी तो मेरे भोलेनाथ की नजर जरूर। ये निश्चित है, पक्का। ये निश्चित है। अगर हृदय में भक्ति है, भगवान के प्रति भाव जागृत है, शिव की आराधना आप कर रहे हैं, राम की आराधना, कृष्ण की आराधना, दत्त की आराधना, देवी की आराधना, जो आप कर रहे हैं, भगवान की आराधना में अगर डूबे हुए हो तो निश्चित है जिस परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं उस परमात्मा की दृष्टि हम पर है। विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी पर ध्यान दिया। जैसे पार्वती जी पर ध्यान दिया, क्रोध आ गया पार्वती मैया को। माता पार्वती जी ने गणेश जी का शस्त्र पड़ा था, कुंदुक। कुंदुक देखा होगा आप लोगों ने, गणेश जी के हाथ में एक शस्त्र होता है एस जैसा, वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाया और कुंदुक का प्रहार विदल और उत्पल पर कर दिया। विदल उत्पल पर जैसे ही करा, विदल उत्पल के प्राण छूटे। वो कुंदुक जाकर भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। चरणों में गिरते से शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। कैंसर के मरीज हो, किडनी लीवर के मरीज हो, या
कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई हो और औषधि दवाई काम न कर रही हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चालू कर दे। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना चालू करें, वो दवाई औषधि अमृत का काम करना प्रारंभ करेगी और शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये कुंदकेश्वर महादेव का। जैसे आज सोमती अमावस्या है, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ शिव मंदिर से लाया हुआ कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल लाकर अगर आपने पीपल के दे दिया है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। ये दो जगह पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा जरा। कुंदकेश्वर का नाम दो जगह काम करता है, एक औषधि के लिए, एक क्रोध के लिए। घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, कुटुंब कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगह पर भी कुंदकेश्वर का जल काम आता है। पर कुंदकेश्वर का जल वहां पर कैसे काम आता है? पीपल के पत्ते को जो वृक्ष से झड़ा हुआ हो, उस पीपल के पत्ते को पीपल के ही वृक्ष के नीचे रखकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो नोक होती है, पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो नोक होता है, उसको पीपल की वृक्ष की ओर होना चाहिए, डंडी का मुख तुम्हारी ओर होना चाहिए पीपल के पत्ते के। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं, घर का नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, तो उस परिवार में फिर विवाद समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यह कुंदकेश्वर महादेव का। शिव भक्ति की ओर अगर महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर रही है, मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण किया, भगवान शंकर को निवेदन किया और निवेदन कर कर नवग्रह शिव महापुराण का जो स्मरण अपन कर रहे हैं उसका एक आनंद, पीपल के वृक्ष की जड़ में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर कर सुख प्राप्ति का भाव। आगे वर्णन किया महाराज। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आज दनु के पुत्र रम और करम, ये दोनों बड़े प्रबल हैं, इनके घर में संतान नहीं है। दोनों ने तप साधना पानी में जाकर करी, जल में बैठकर तप साधना करी, मगर आया, करम्ब को खा गया। रंब को लगा कि मेरे भाई को मगर खा गया, मुझे यहां बैठकर तप नहीं करना है, तो भूमि पर बैठा, चारों तरफ से अग्नि लगाई, बीच में बैठकर तप करने लगा। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज वर दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तुम तपस्या कर कर उठकर जब जाओगे, जाते समय जिसको प्रेम से देख लोगे उसी से तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। रंब उठकर जब जाने लगा, जाते समय एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही थी और रंब ने उस महिष को प्रेम से देख लिया। उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देखा तो महिष का गर्भ ठहर गया। भैंस जब गर्भ ठहरा तो अपने घर गई, तो उसका जो पति था भैंसा, महिषा,
उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ कैसे ठहर गया, तो ध्यान करा तो मालूम पड़ा इसके गर्भ में रंभ का पुत्र है। इसको क्रोध आया, महिषा दौड़ कर गया भैंसा, और उसने जाकर रंभ को मार दिया। रंभ मरा, नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा। तो भैंस को लगा, महिष को लगा कि इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, मैं इसकी पत्नी कहलाऊंगी, क्यों ना इसके साथ सती हो जाऊं। और महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में महिष कूदी, कूदते से ही उस भैंस का एक पुत्र उत्पन्न हो गया। धधकती हुई चिता की अग्नि में से बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा कि मुझे वर दो, मैं किसी के हाथ से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो अगर वर दीजिए, अगर मरूं तो किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु कह दिया। महिषासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, कोई उसको मारने वाला नहीं था। तब देव अधिदेव महादेव के पास में जाकर निवेदन करा, आप कुछ करिए और इस महिषासुर को मार दीजिए। शिव जी ने कहा कि महिषासुर को तो स्त्री मारेगी, लक्ष्मी जी से जाकर कह दो लक्ष्मी जी मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में इतना बल नहीं कि वो महिषासुर को मार सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में जो बल था, माता लक्ष्मी ने अपने पति को श्राप देकर उस बल से मुक्त हो चुकी है। बल से मुक्त? हाँ, एक बार माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया, और भगवान